हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नेक्स्ट मंथ के अंदर एग्जाम होने वाला है। यानी अभी तक की जो डेट डिसाइड हुई है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने की चांसेस है। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का कंप्लीट मूल मंत्र यही पे अपन डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, कहां से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आप एग्जाम को अटेंड करते हैं। इस कंप्लीट प्लानिंग के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, अपन कंप्लीट प्लानिंग को समझने से पहले सबसे पहले अपन समझते हैं कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट तो इस बारे में ही कंफ्यूजन रहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो अपन एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम के अंदर टोटल 170 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 2 आवर्स का यानी 2 घंटे का पेपर होगा। और जो सभी के सभी क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स के होंगे। तो यानी टोटल अपन पेपर की बात करें तो 85 मार्क्स का जो कंप्लीट पेपर वो होने वाला है और 2 घंटे के अंदर आपको अटेंड करने हैं। अब जो 170 क्वेश्चंस है ये किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको यदि डिवाइड करें अपन तो जो अपना मेन सब्जेक्ट है जो नर्सिंग, इससे 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, इसके अलावा जो जीके है उससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से जो मैथमेटिक है वहां से 10 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपका एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि रीजनिंग, तो इसके अंदर रीजनिंग का पार्ट नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले, 170 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथमेटिक्स के। इसलिए इतना ज्यादा फोकस करना वहां पे सही नहीं रहेगा। और रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी चाहिए, रीजनिंग से इसके अंदर क्वेश्चंस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ओके ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कि नर्सिंग के जो 120 क्वेश्चंस आएंगे तो वो किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। जो जीके है वो किस तरह का पूछा जाएगा, जनरल साइंस है उसके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैथमेटिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हिंदी के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा। इन 170 क्वेश्चंस पे सबसे पहले फोकस करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग की। तो दोस्तों, नर्सिंग के अंदर जितने आपने एकेडमिक सेशन के दौरान जो सब्जेक्ट पढ़े हैं जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, कम्युनिटी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, साइकेट्रिक, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है इनसे क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। अब 120 क्वेश्चंस है तो 120 क्वेश्चंस आपको कहां से पढ़ने चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे गाइड्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए। बिकॉज डीप स्टडी यानी थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो ज्यादा डिस्कस करना हो तो वो एम्स के एग्जाम के लिए ज्यादा बेटर रहता है। बट जो यूपीपीएससी के एग्जाम्स होती है उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अपन प्रीवियसली पेपर की बात करें तो उसका जो पेपर है वो मैंने सोल्व करके उसका वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से उस क्लास को भी आप अटेंड कर सकते हो कि किस तरीके का जो पेपर आया था पिछली बार और किस तरह के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट की अपन बात करें, जो 120 क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट ही कवर करने वाला है। और जो 120 क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी और वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन को ज्यादा घुमाया हुआ नहीं होता है, क्वेश्चन को सिंपली पूछा जाता है। तो आप एक तरह से मार्केट के अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस की बुक होती है तो कोई भी गाइड वहां से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी गाइड्स के अंदर एक ही तरह का मटेरियल दिया होता है। यदि आप क्वेश्चंस की कोई बुक मार्केट से खरीदते हैं तो सभी जो गाइड्स होती है उनमें वही प्रीवियसली एग्जामों के जो क्वेश्चंस है वो दिए हुए रहते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर बुक का कोई मीन्स नहीं है, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, सारी की सारी बुक्स है वो अच्छी होती है। ओके, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं जीके के बारे में। तो दोस्तों, जीके सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का पूछा जाता है। और 10 नंबर के लिए यदि आप जीके पढ़ते हैं और पढ़ने के बावजूद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो जीके पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि जीके बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस होता है और उतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा बेटर नहीं है।
क्योंकि जो 10 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको, आप जीके नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट जीके के पूछे जाते हैं। जैसे अभी खेल से रिलेटेड बहुत सारे जो ओलंपिक्स वगैरह हुए थे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो अपनी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर कहाँ का कौन मिनिस्टर है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो मुख्यमंत्री कौन से स्टेट की है उसके बारे में पूछा जा सकता है। अभी की जो करंटली जो कोई योजनाएं हैं और स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए यदि आपको पढ़ना भी है तो करंट जो भी 1 से 2 महीने का जीके है उसको आप सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। और मैं तो यही बोलूंगा कि जीके आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 160 क्वेश्चंस फिर भी बचते हैं, इसके अलावा जो 10 नंबर का जो आपका सिलेबस है इसको कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप जीके ना पढ़ के वो जो 10 नंबर की यहां मेहनत दे रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, तो वो आपके 10 नंबर है वो इजीली इंक्रीज कर देगा वहां से। ओके, इसके आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। ओके, सबसे पहले जनरल साइंस के बारे में बात करते हैं, फिर मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरल साइंस वैसे जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने साइंस बायो 12th क्लास तक पढ़ी है, तो उनकी जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलरली कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, बट जो जनरल साइंस है उसके क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाने होते हैं, क्योंकि वही आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग 10 में से 5 क्वेश्चन तो वैसे भी आप सही कर ही दोगे। तो इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद जो अगला है अपना वो है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या आएगा, जो आपने फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, जो भी 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ी है आपने, उसी मैथ में से क्वेश्चन आएंगे। ओके, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एलिमेंटल मैथमेटिक्स आएगी। ओके, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, बहुत ही सुपरफिशियल पूछा जाता है, जैसे इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैथ पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि आप सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब जिस दिन से एग्जाम की डेट आई है उस दिन से बहुत सारे स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स ही पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई जीके ही पढ़ने में लगा हुआ है। तो ये जो सिलेबस है वो तो 10 20 30 नंबर का सिलेबस होता है, इसके बजाय आप अपने ज्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो वो आपके नंबर को ज्यादा इंक्रीज करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्टली अपन पढ़ते हैं, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी 20 नंबर का सिलेबस है और इसको आपको पढ़ना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में जो हिंदी के जो जो चैप्टर पूछे जाएंगे उनको वहां पे मेंशन किया हुआ है, और उसमें मेजरली 5 चैप्टर्स है जो वहां पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है वाक्य व वर्तनी सुधि। वाक्य व वर्तनी सुधि यानी आपको शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए। कोई वहां पे दे दी जाएगी एक लाइन और उसके अंदर पूछा जाएगा कि इसको आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है। तो इस तरह का चैप्टर होता है, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होता, इसको सुपरफिशियली आप देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 है अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी एक तरीके से एक ही शब्द के अंदर आपको बताना है। एक तरह से अपन जैसे नर्सिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं उसी तरीके से, यानी एक बहुत बड़ी लाइन दे दी जाएगी और उसका एक ही शब्द के अंदर आपसे पूछा जाएगा एक ही वर्ड में कि इसको आप क्या बोलते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके अलावा जो थर्ड टॉपिक है वो है तत्सम एवं तद्भव शब्द। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक्स होता है, इसको भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। नंबर 4 है विशेष्य एंड विश्लेषण। विशेष्य एंड विशेषण ये भी बहुत ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, ये भी छोटा सा टॉपिक है। और नंबर 5 है पर्यायवाची शब्द। यदि आप कोई भी व्याकरण की बुक लेके आते हैं तो उसके अंदर जो ये 5 टॉपिक अपन ने डिस्कस किए, ये पांचों टॉपिक्स उस बुक से यदि आप कवर करते हैं तो एक दिन में इनको रीड आउट कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इन पे भी। तो एक दिन में आप रीड आउट कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर 10 में से 5 क्वेश्चंस तो आपके सही करवा ही सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई बुक लेके आते हैं और उसमें से कुछ शब्दों को आप पढ़ लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वही शब्द पूछे जाएंगे, हो सकता है उससे डिफरेंट चीज पूछ ली जाए। तो वहां पे भी आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ओके, इसके बाद अब अपन बात करेंगे कि क्या पढ़े। देखो अपन ने आपका जो सिलेबस है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे
वो तो डिस्कस कर चुके। अब अपना जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही आता है कि एग्जाम का टाइम अब बहुत कम बचा है और क्या पढ़े। तो जैसे कि आपको एक कंक्लूजन है जो मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे ज्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करना है। जो अदर सब्जेक्ट है उन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप अदर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जैसे आप मैथ की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, तो इनको आप कहां तक पढ़ोगे? ये बहुत बड़ा सिलेबस है और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं है कि उनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, उसके बाद भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ते भी हो तो उनको एक लिमिटेड पढ़ना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसके अलावा जो ज्यादा फोकस है वो कहां करना है? अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इसके अलावा यदि अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कहां से पढ़े? तो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस की बुक है और उनमें से आप कोई भी क्वेश्चन की बुक खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। अभी जो टाइम बचा हुआ है वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आपको लगाना चाहिए। ओके, इसके आगे नेक्स्टली अपन बात करते हैं कहां से पढ़े। कहां से पढ़े, तो बुक के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं कि कहां से पढ़े। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैसे पेपर को अटेंड करें। दोस्तों, पेपर के बारे में 170 क्वेश्चन आएंगे और 170 क्वेश्चन वो 85 मार्क्स के होंगे। आप जो भी पढ़ के जाते हैं और उनमें से जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो डेफिनेटली आपको अटेंड करने ही करने हैं, यानी कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। इसके अलावा जब भी आप पेपर अटेंड करते हैं तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंटली ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा फैक्टर वहां पे होता है कि हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग के पेपर पे बहुत ज्यादा टाइम लैप्स कर दिया और उसके बाद आपका टाइम बहुत कम बचा और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पड़े और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख भी नहीं पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में आपका बहुत ही बड़ा लॉस करवा सकते हैं। इसीलिए आपको वहां पे टाइम ड्यूरेशन का बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जो सिंपल क्वेश्चन लगे उनको आपको जल्दी से टिक नहीं करना है। हर सिंपल क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा रीड आउट जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के मोस्टली देखा जाता है कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत होते हैं। इसीलिए पेपर को आपको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर फोकस करके देखना होता है। तो वहां पे बिल्कुल आप अटेंशनली बैठ के हर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से रीड आउट करके उसके आंसर करिए और टाइम ड्यूरेशन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। ओके, तो दोस्तों ये थी अपनी प्लानिंग कि किस तरीके से आपको यूपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस पे इसी तरह की जो इंफॉर्मेशन है, स्टडी मटेरियल है या फिर नर्सिंग से रिलेटेड जो ऑनलाइन क्लासेज है वो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।